एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी स्कूल के बच्चों के फ़ोन पे एक मैसेज आया होता है जिसमें एक आर्टिकल होता है जिसमें लिखा होता है कि लियू हुई जो कि फोटोग्राफी क्लब की मेंबर है उसको सीरियस फेस ब्लाइंड की बीमारी है और इसी वजह से जितनी भी गलतियां हुई हैं उसी की वजह से हुई है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल जियांग येमिन और जिया को बोलती है कि तुम्हारे क्लब के मेंबर में तुम्हें नहीं पता है किसने ये आर्टिकल पब्लिश किया है। वो जिया को डांट रही होती है, तभी जियांग येमिन बोलता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको निभाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग फेंशिंग लियू हुई को ढूंढती हुई उसके रूम में आती है, पर लियू उसे वहाँ पर भी नहीं मिलती है। वो उसको कॉल करती है बट कॉल भी उसका नहीं लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चिंगाओ सो रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पर एक बीप होता है। वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि लियू हुई को फेस ब्लाइंडनेस है, इसीलिए वो डेट पर मुझे नहीं पहचान पाई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई कॉरिडोर में जा रही होती है, तभी वो लड़का उसके पास आता है 2 न्यूज़ क्लब के मेंबर्स के साथ और उसे बुली करने लग जाता है और बोलता है कि तुमने गलत डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए तुम्हारी फेस ब्लाइंडनेस के कारण और हमें सुनना पड़ रहा है। तभी लैंग चंगा वो आता है और बोलता है कि तुम इसको क्यों परेशान कर रहे हो 3 जने। तभी वो उसको बोलता है कि इसकी फेस ब्लाइंडनेस के चक्कर में हमें इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है और सारा ब्लेम लेना पड़ रहा है। तभी लैंग चंगा बोलता है कि क्या तुमने देखा है कि इसी ने रॉन्ग डॉक्यूमेंट सेंड करें, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। चंगाओ की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई अपने आप को दोष दे रही होती है कि अगर मैंने फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन नहीं किया होता तो ये नहीं हुआ होता। तभी लैंग चंगा उसके पास आता है और बोलता है कि तुम अपने आप को दोष मत दो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। और इससे मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि इतनी बार मैं तुमसे मिला हूँ, तुम इसीलिए मुझे पहचान नहीं पाती थी और मैं इतना सुंदर हूँ, मैं मान ही नहीं सकता कोई लड़की मुझे इग्नोर कर सकती है। तभी लियू हुई हंसती है और बोलती है कि क्या तुम सुंदर हो सच में बहुत। तो वो उसको बोलता है हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ। तो लियू इसको रिप्लाई करती है लेकिन मैं अगर तुमसे फिर मिलूंगी मैं तुम्हें फिर भूल जाऊंगी। तभी लैंग चंगा बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम भूल भी जाओगी तो मुझे तो तुम याद हो। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई उसको बताती है कि जब मैं अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स बाहर गई थी तब 50% था, लेकिन जब मैं वापस आई तो 30% था। उसको देख के लैंग चंगा को थोड़ा शक होता है और बोलता है कि चलो हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि फैंशिंग फोटोग्राफी क्लब में होती है और वो लियू हुई का फ़ोन ट्राई करती है। तभी लियू हुई फ़ोन पिक कर लेती है तो वो उसको बोलती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ। तो लियू हुई उसको रिप्लाई करती है कि मैं ठीक हूँ, मैं लैंग चंगाओ के साथ हूँ और हम अब फोटोग्राफी क्लब में आ रहे हैं। तो वो उसको रिप्लाई करती है ठीक है तुम आ जाओ, मैं भी इसी क्लब में ही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारा सामान ठीक करने लग जाते हैं। तभी फैंशिंग को जियांग येमिन की हॉरोस्कोप वाली बुक मिलती है। वो उसे पढ़ने लग जाती है तो उसे वही डेट दिखाई देती है 15 सितंबर। जिस चीज़ ने रेड चार्ट पहना होगा वही तुम्हारी लव लाइफ होगी, उस पर ज़्यादा ध्यान देखना। तो वो सोचती है कि शायद मैंने रेड ही पहना था 15 सितंबर को। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे लिखा होता है कि वो टॉरस साइन की हो सकती है और वो बोलती है कि मेरा साइन भी टॉरस ही है और मुझे भी हॉरोस्कोप पसंद है, इसका मतलब मैं ही जियांग येमिन की सोलमेट हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग येमिन, लियू हुई और लैंग चंगाओ तीनों ही रूम में आ जाते हैं। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लैंग चंगाओ बाहर घूम रहा होता है, तभी उसको एक सिक्योरिटी कैमरा दिखता है। उसके बाद हम लैंग चंगाओ के रूम के सीन देखते हैं जहाँ योलैंग बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है। दूसरी साइड लैंग चंगाओ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि लियू हुई के जाने के बाद वो लड़का क्लासरूम के बाहर आता है, चेक करता है कोई आ तो नहीं रहा और फिर अंदर चला जाता है। तो वह योलैंग को बुलाता है तो योलैंग इसको बोलता है लेकिन हम इससे सारी चीज़ें साबित नहीं कर सकते कि उसी ने डाटा रॉन्ग सेंड किया है। उसके बाद अगले सीन में फोटोग्राफी क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंग चंगाओ और जियांग येमिन, लियू हुई, फैंशिंग और सभी क्लब के मेंबर होते हैं। तभी एक प्रोजेक्टर पर लैंग चंगाओ वो सीसीटीवी फुटेज चलाता है। वो लड़का वहीं बैठा होता है और बोलता है कि मैं कुछ भूल गया था इसीलिए क्लास में वापस आया था और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ही लियू हुई के कंप्यूटर से छेड़खानी करी है। तो लैंग चंगाओ बोलता है लेकिन मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, और यहाँ पर क्लासरूम में एक और कैमरा है, भूल गए हो क्या, हमें वो भी चेक करना चाहिए। तभी वो लड़का बोलता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया था, तो क्या हुआ, ये बात तो सच है ना कि लियू हुई फेस ब्लाइंड और इसने हम सभी से छुपाया है। तभी लैंग चंगा बोलता है कि हाँ उसने छुपाया है इसलिए क्योंकि उसे पता था कि हम ऐसे ही हेट करेंगे सब, और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसको फेस ब्लाइंडेड है इसलिए वो डबल मेहनत करती थी। वो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें लियू हुई ने एक चीज़ को चेक करने के लिए 5 से 6 बार लिखा होता है, जिसको देखकर क्लब के और मेंबर भी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने लियू हुई को बहुत गलत समझा है। उसके बाद जियांग येमिन उस लड़के के पास आता है और बोलता है कि जो तुमने किया है मैंने उसकी रिपोर्ट कर दी है और उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उसके बाद वो बोलता है कि अपने क्लब मेंबर से पूछता है कि अब से हम सभी मेंबर्स अपने नाम के कार्ड पहनेंगे, क्या सब अग्री हैं।
तो सब अग्री हो जाते हैं कि हाँ, लियू हुई की हेल्प करने के लिए ये ज़रूर करेंगे। तभी लियू हुई बोलती है कि ये सच है कि मुझे फेस ब्राइटनेस की प्रॉब्लम है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मुझे डर था कि आप लोग मुझे गलत तरीके से ट्रीट करेंगे और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। जिसके बाद सारे क्लब के मेंबर्स बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प बहुत ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद उसमें से एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है कि फेस ब्लाइंडनेस इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम भी तुम्हारी पूरी ही हेल्प करेंगे और तुम इसी क्लब का हिस्सा हो। उसके बाद हम न्यूज़ क्लब का सीन देखते हैं जहाँ जियाजे और योलैंग बैठे होते हैं। तभी योलैंग उसको बता रहा होता है कि फोटोग्राफी का एक मेंबर ने ही ये सब किया होता है। तभी जियाजे बोलती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो बोलती है कि अगर इंटरव्यू के टाइम ली हुई कुछ फेस ब्लाइंड के कारण अगर कुछ गड़बड़ कर देती तो मैं बहुत गुस्सा हो जाती। तभी योलैंग बोलता है कि नहीं जियाजे, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वो अपने काम को लेके कभी भी गलत नहीं होती है। देखो, ये मेरे ब्रदर ने मुझे साइन करा था और वो अपने काम को लेके बहुत शेयर होती है। तो जियाजे उसके फ़ोन में सब चेक करने लग जाती है और बोलती है ये सब लियो ने लिखा है। वो बहुत हैरान हो रही होती है, वो स्वाइप करती रहती है। तभी उसे वो फ़ोटो मिल जाती है जिसमें योलैंग ने अपना नाम उसके साथ लिखा था और वो बोलती है ये सब क्या है, तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी वो और स्वाइप करने लग जाती है तो वो अपनी फ़ोटो पाती है उसके फ़ोन में। तो वो बोलती है कि ये फ़ोटो तुमने कब ली है। तो वो और स्वाइप करती है तो उसको 2015 से उसकी फ़ोटोज़ मिलती हैं। तो योलैंग उसको रिप्लाई करता है कि तुम प्लीज़ इसे डिलीट मत करना, ये मेरे लिए काफ़ी ख़ास मेमोरी है, इसमें तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तभी जियाजे को ये पता चलता है कि योलैंग उसे पसंद करता है। तो वो उसको बोलती है कि ये फ़ोटोज़ तुम मुझे सेंड कर दो। तो योलैंग बोलता है क्या तुमने मुझे हाँ बोल दिया है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें हाँ नहीं बोला है, पर तुम ये फ़ोटोज़ मुझे सेंड कर दो वरना मैं ये डिलीट कर दूँगी। उसके बाद हम देखते हैं कि लियो हुई और फेंशिंग डिनर कर बात करते करते वापस अपने डोम के साइड आ रहे होते हैं। तभी फेंशिंग को याद आता है कि वो अपना फ़ोन वहीं रेस्टोरेंट में भूल गई है। तो वो लियो हुई से बोलती है कि लियो हुई तुम आगे चलो, मैं अपना फ़ोन लेके आती हूँ। वो भागते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जाती है। तभी उसे याद आता है कि जियाजे को वो स्टाल कर यहीं मिला था, क्या लियो हुई ठीक होगी। वो उसको बचाने के लिए वापस जाने लग जाती है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो एक टोकरी से उठा लेती है, पैरों की आवाज़ ज़्यादा पास आती है, वो उसे खींच के मारती है। लेकिन जब वो देखती है तो वो जियांग गेमिंग होता है। तो वो उसको बोलती है कि सीनियर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जियांग गेमिंग बोलता है कि मैंने पोस्ट देखी थी तुम्हारी और लियो हुई की, तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी इसलिए मैं देखने आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो हुई भी चलती हुई जा रही होती है सुनसान गली में। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है और वो तेज़ी स्पीड में भागने लग जाती है। भागते भागते गली का एंड हो जाता है और उसे कोई खींचकर किनारे पकड़ लेता है। वो शांत हो जाती है और फिर बोलती है लैंग चंगाओ, जिसको सुन के लैंग चंगाओ बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया।